मियां जावेद साहब, आप और आपकी पार्टी डसी हुई है जनरल फैज़ हमीद से, तो क्या अब आपको तसल्ली हो गई है? कम से कम एक चैप्टर क्लोज हो गया। शुरू से कुछ याद हमें करवाएं, जब नवाज शरीफ साहब ने नाम लिया जनरल बाजवा साहब जनरल फैज़ हमीद का आपकी पार्टी के गुजरांवाला के जलसे में, तब से लेकर आज तक का कोई मुख्तसर जायज़ा, क्या क्या फेस हुआ, क्या क्या नहीं हुआ? देखिए कामरान शाहिद साहब, बहुत सी बातें तो आपने ख़ुद कह दी और उनके एक जुल्म की दास्तान आपने पढ़ के सुनाई कि अदलिया को किस तरह डील करते थे, सहाफ़त को किस तरह डील करते थे, या अपने अदारे के अंदर किस तरह रूमिंग करते थे। मतलब बात यह है कि कच्चे का डाकू भी इस तरह बेपरवाह होके या जहाँ चाहे जिसको चाहे उठा के ले जाए, ये मुमकिन नहीं होता। मैं जो बात आपने सवाल किया या मैं कर भी रहा हूँ, जो देखें, सबसे पहली बात तो गुजरांवाला जलसे में जब नवाज शरीफ साहब ने नाम लिए 5, और हमारे बहुत से लोग थे ऐसे जो स्टेज पे बैठे हुए थे, ऊपर से छलांगे लगा दी नीचे, उसके खौफ से, फैज़ हमीद के खौफ से कि वो क्या कुछ करते आए थे, और उनको डर था कि आइंदा भी पता नहीं हुकूमत इनकी कितनी देर चलनी है कितनी देर नहीं, तो हम क्यों बलि का बकरा बने। कुछ लोगों को तो मुझे याद है वो क्रैक भी आए आपके वो जलसा गाह में, जब नवाज शरीफ साहब नाम लिया जनरल बाजवा का, तो नून लीग के कुछ लोगों के क्रैक आए कमर में। नहीं छलांगे लगा दी स्टेज से। अच्छा, जनरल फैज़ का नाम ले दिया तो ये ना इंतजार किया कि चलो वो सीढ़ी के जरिए चले जाएं, ऊपर से छलांगे इस तरह लगा दी। बल्कि उस वक्त जो हमारे तादी थे उन्होंने भी कहा कि ऐ तो सानू दसे ही नहीं तुसी पहला कि जनरल फैज़ दा भी नाम लवोगे। नवाज शरीफ साहब ने बड़ी ज्यादती साढ़े नाल कीती है। तो देखें जनरल फैज़ क्या करते थे, देखें आप लोगों के साथ जनरल फैज़ की एक लंबी दास्तान है, मगर मैं थोड़ी सी मुख्तसर ये अर्ज़ कर दूं। आपको याद होगा कराची हम जलसा करने गए, तो कराची जलसा सुबह होना था, नहीं कर क्या मरियम नवाज साहिबा भी, उनका दरवाज़ा तोड़ के उसके अंदर दाखिल हुए, और हमें उनको ये अंदाज़ा शायद नहीं था कि हम 50-60 लोग दूसरे कमरों में। आप मौजूद थे उधर? मैं अच्छा, उधर मौजूद था। कराची में जब मरियम नवाज साहिबा कमरा तोड़ा गया होटल का, दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल, कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया जी। नुकसान पहुंचाने का उनका प्रोग्राम था। जब हम 50-60 लोग निकल आए, अच्छा, तो फिर वो उसका आप भी उसी होटल में थे, तो आप बाहर निकल आए? उसी होटल में थे हम, 50 लोग के करीब थे, ऐसे कैप्टन सफदर थे, इस तरह सारे। मगर ये बात रुकती नहीं है यहाँ। आप देखते हैं कि उसके बाद मरियम नवाज शरीफ मिलने जाती हैं नवाज शरीफ को जेल में, और किस तरह नवाज शरीफ को तोड़ने के लिए उनको वहां से उठाया जाता है। ये भी जनरल फैज़ ने किया, ये भी जनरल फैज़ ने किया। और उसके बाद आप देखें कि वो नैब ऑफिस जाती हैं, तो उनके कमरे में, उनके वॉशरूम में जिस तरह कैमरे लगवाए गए, ये भी बात है। बेटी है किसी की, आप जुल्म की इंतहा ना करें, आप वो लगवाए। फिर आपको ये भी याद होगा कि एक लफ्ज़ जो है वो मरियम नवाज शरीफ का या नवाज शरीफ का मीडिया पे आना जो था, ब्लैकआउट कर दिया गया था। अच्छा, फिर इसी तरह आप देखें कि नवाज शरीफ को जहर देने की जो कोशिश की गई, पैमरा भी उस वक्त जनरल फैज़ चला रहे थे। पैमरा, अदलिया, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि शायद जनरल बाजवा कम और फैज़ हमीद साहब जो थे ये थे ज़्यादा आर्मी चीफ के, आर्डर तो इनका चलता था। मुझे याद है, ये बताएं कि राणा सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ वो मंशियात का मुकदमा किसने बनवाया था? जनरल फैज़ ने। जनरल फैज़ ने। मैं लिख रहा हूँ लिस्ट उनके फिर जराइम की। आप मुझे ये बताएं कि चारों सूबों की असेंबलियों में एक कर्नल हुआ करता था, अच्छा, जो हाजिर सर्वस होता था और वो डिक्टेट करता था। नेशनल असेंबली में एक कर्नल होते, ये भी जनरल फैज़ और इमरान खान की, इमरान खान, ये एक तो इमरान खान तो बड़े डेमोक्रेट हैं यार। अच्छा, इतने डेमोक्रेट हैं कि वो तो जमहूरियत के लिए जेल काट रहे हैं, जेल काट रहे हैं। वो खुद फरमाते हैं इमरान खान साहब। नहीं, आप कह रहे हैं कि हर असेंबली के लिए इमरान खान साहब को फैसिलिटेट करने जनरल फैज़ ने कर्नल रखा हुआ था। कर्नल रखा हुआ था एक असेंबली में सूबाई, और मरकज में भी एक कर्नल साहब थे। इमरान खान खुद कहते हैं कि मैंने कोई बिल पास करवाना होता था, कोई कानून पास करवाना होता था, हाजिरी पूरी करनी होती थी, तो मैं इनको कहता था और ये पूरी करके देते थे। और आप जुल्म की इंतहा देखें कि मुझे एक वाक़या याद है कि जब मुझे उठाया गया और अपनी जगह, हाँ एक और चीज़ है, कच्चे का डाकू मैंने जिक्र किया। कच्चे के डाकू जो हैं
वो तो प्राइवेट उन्होंने टार्चर सेल बनाए होते हैं, ये वो सारा। तो फैज़ हमीद ने क्या किया? भाई साहब जो हैं ये स्टेट के जो इन्वेस्टिगेशन सेल थे उनको इस तरह इस्तेमाल करते थे जिस तरह इनके कोई प्राइवेट टार्चर सेल हैं। मुझे जब ये उठा के लेके गए तो आपको जब उठाया तो जब तशद्दुद करते थे तो बाज़ को बेहोश हो जाता, थोड़ा होश आता तो आप टॉर्चर करते थे जनरल फैज़ हमीद के बंदे? अच्छा। और एक दिन मुझे वो ब्रिगेडियर साहब कान में कहने लगे, वो गाल सुन, अपनी भी जान छुड़ा साड़ी भी छुड़ा, वो तेरियां चीखां दी आवाज़ सुनना चाहते ने फैज़ हमीद साहब, वो क्यों नहीं तू गल करदा थे? मैंने कहा कि यार मैंने कोई जुर्म किया है? कहता जुर्म किया है, वो जो आपने कहा था कि मरियम नवाज शरीफ को जो कहते थे कत्ल कर देंगे, मार देंगे, तो उसके जवाब में आपने जो कुछ कहा था वो कहते हैं इसकी चीखें की आवाज़ आनी चाहिए। जनरल फैज़ ने कहा था जब तशद्दुद कर रहे थे कामरान मेरे पे, तो मैंने ज़ुबान दांतों के नीचे ले ली, इसलिए कि कहीं ज़्यादा तकलीफ से कोई आवाज़ ही ना निकल जाए। यार इमरान खान इतने जालिम तो नहीं थे कि जनरल फैज़, इमरान खान इतने जालिम थे आप कह रहे हैं? इमरान खान खाली जालिम नहीं था, आज जो कुछ हो रहा है ये मुकाफात अमल है। मुझे किसी ने कहा कि नवाज शरीफ ने फैज़ हमीद की सज़ा पे बोले क्यों नहीं, खामोश क्यों हैं? मैंने कहा कि नवाज शरीफ एक गिरे बंदे को, तकलीफ़ में बंदे को, भले वो उसका दुश्मनी क्यों नहीं, वो नहीं बोलेंगे। वो बोले थे उस वक्त जब उनके पास ताकत थी। अच्छा। जब ताकत थी, और ताकत भी ऐसी कि दूर दूर तक कोई रोशनी की किरण नज़र नहीं आती थी कि होगा कैसे। मुझे याद है कि एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ पेश हुआ करते थे और ख़त्म हो गई थी उनकी हुकूमत 2017 में, तो अभी हुकूमत मुस्लिम लीग की ज़रूर थी। वज़ीर दाखिला थे एहसन इकबाल, और एहसन इकबाल को रेंजर ने रोक लिया नाके पे कि आप अंदर नहीं जा सकते। वो कहते हैं कि यार आप मेरे मुतहत हैं, मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता? वो कहते हैं ਤੁਹਾਡੇ मुतहत नहीं भाई जी, ये जनरल फैज़ हमीद साहब का आर्डर है। और उसने कहा कि मैं यार फिर रिज़ाइन कर देता हूँ मैं इस वजारत दाखिला से, अगर मेरे महकमा ही मेरे अंडर नहीं है तो मुझे ज़रूरत क्या है? तो उनको भी बुला लिया गया था फिर बाद में।